रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी। बाहर हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टप टप कर गिर रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि रूह तक कांप जाए। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके माता पिता शहर के बाहर गए थे और वो पहली बार इस बड़े घर में अकेली थी। हर कोने से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। उसने अपने आप को समझाया कि ये सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दा हटाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और वापस अपने बिस्तर पर बैठ गई। इस बार आवाज जोरदार थी और अब खिड़की के शीशे पर भी धुंधली सी परछाई दिख रही थी। रिया ने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अधूरा दिखाई दे रहा था, मानो कोई परछाई उसके चेहरे को ढक रही हो। उसकी आंखें सीधी रिया पर टिकी थी। रिया डर के मारे पीछे हटी और मोबाइल उठाकर पुलिस को फोन करने लगी। लेकिन तब लाइट चली गई। पूरा घर घने अंधकार में डूब गया। रिया को लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने कांपते हुए पीछे देखा। वही आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरा कट था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। तुमने मेरी तस्वीर हटाई थी, याद है? रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे याद आया, पिछली बार जब उसने स्टोर रूम की सफाई की थी तब उसे एक पुरानी तस्वीर मिली थी जिसमें इसी आदमी का चेहरा अधूरा था। उसने सोचा कि यह सिर्फ कूड़ा कचरा है और उसे फेंक दिया था। अब मेरी कहानी पूरी करनी होगी। उस आदमी की फटी हुई आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा खुला देखा। अंदर रिया की तस्वीर दीवार पर टंगी थी, ठीक उसी जगह जहां उस आदमी की तस्वीर हुआ करती थी, पर इस बार उस तस्वीर में रिया का चेहरा अधूरा था।